Hello guys, hope all of you are doing well. In this video we'll look at exercise 4.1 NCERT solutions. तो करना क्या है, यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, उसके काफी सब पार्ट्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर आउट करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन ये कुछ 8 पार्ट्स हैं एंड यू हैव टू फिगर आउट कि जो भी एक्सप्रेशन ये जो गिवन है हर पार्ट में वो क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है. तो एक बार क्विकली समझ लेते हैं कि हम कैसे फिगर आउट करेंगे कोई भी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं. तो एनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है. दिस इज द जनरल फॉर्म. यहां पर बस एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए तभी क्वाड्रेटिक होगा. तो डिग्री 2 होने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इक्वेशन कुछ ऐसी रह जाएगी bx प्लस c इज 0. इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है. तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ना कि क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो चलो अब देखते हैं एक एक करके ऑल ऑफ दीज पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3. तो यहां पर हमारी एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी होती है. आई होप यू गाइज रिमेंबर a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी. ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को फिगर आउट करने के लिए. तो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, a की जगह x है और b की जगह 1 है. तो x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस ट्वाइस ऑफ x इंटू 1, 2x इंटू 1 इज 2x. ठीक है, ये हो जाएगा ये वाला पार्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर? ट्वाइस ऑफ x माइनस 3. तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6. ठीक है, अब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कैसे? सारे टर्म्स को लेफ्ट में लेके आ जाते हैं. आप चाहो तो सारे राइट में भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू, बट सारे टर्म्स एक तरफ और एक तरफ 0 रखो और फिर चेक करेंगे डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की. ठीक है, तो ये देखो 2x और ये 2x तो कैंसिल आउट हो जाएगा. करेक्ट, ये 2x इधर आएगा, माइनस 2x बनेगा, 2x माइनस 2x इज 0. माइनस 6 इधर आएगा, प्लस बन जाएगा. तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0. नाउ क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है. x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? द हाईएस्ट पावर हियर इज 2. तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका आंसर हो जाएगा यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये. ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं. सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स. तो ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं. सारे टर्म्स को लेफ्ट में लेके आएंगे पहले. चलो पहले तो नहीं, पहले इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 6. माइनस 2 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू एक्स इज प्लस 2x हो जाएगा. ठीक है, अब देखो ये 2x इधर आएगा, माइनस 2x बनेगा. तो माइनस 2x ऑलरेडी था, माइनस 2x और आ गया, तो माइनस 2x हो जाएगा माइनस 4x. और ये माइनस 6 लेफ्ट में आएगा, प्लस 6 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 0. अब यहां पर देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, और x की हाईएस्ट पावर क्या है यहां पर? 2 इज द हाईएस्ट पावर. तो यस, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ये वाला पार्ट देखते हैं. तो यहां पर हमें दोनों साइड ब्रैकेट्स ओपन करने पड़ेंगे टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन. तो कैसे ओपन होगा? पहले x इंटू एक्स होगा विच इज एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 होगा तो प्लस 1 प्लस x हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x बनेगा, फिर माइनस 2 इंटू प्लस 1 इज माइनस 2 बनेगा. सिमिलरली राइट हैंड साइड का भी ब्रैकेट ओपन करेंगे. x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 होगा प्लस 3x, माइनस 1 इंटू एक्स होगा माइनस x, और माइनस 1 इंटू प्लस 3 होगा माइनस 3. अब सिंप्लीफाई करेंगे देखो, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा.
ठीक है, x माइनस 2x बचेगा माइनस एक्स, और ये माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 3x माइनस एक्स बनेगा प्लस 2x माइनस 3। ये सारे टर्म्स लेफ्ट में लेके आते हैं, 2x नेगेटिव बन जाएगा तो माइनस 2x और माइनस एक्स ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा माइनस 3x, और ये माइनस 3 लेफ्ट में आएगा प्लस 3 बनेगा, माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अभी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इस पॉलिनोमियल में ये जो x वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है या किस टाइप की इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक है। तो ये क्या बन गया, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर, इसमें भी हमें ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा पहले। तो x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 होगा प्लस x, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको ओपन करें, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 इज 5x। ठीक है, अब x स्क्वायर इधर लाएंगे नेगेटिव बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज x स्क्वायर, x माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस 5x, और ये जो प्लस 5x था ये लेफ्ट में आएगा माइनस 5x बन जाएगा, और ये माइनस का 3 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है हमारा उसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लो इसको आप अच्छे से और समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 पार्ट्स पर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 4 पार्ट्स। चलो यहां पर देखते हैं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो अगेन ये मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले ये ब्रैकेट्स ओपन करके सारे टर्म्स लेफ्ट में लेके आएंगे। 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 होगा माइनस 6x, माइनस 1 इंटू एक्स होगा माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 3 होगा प्लस 3, जो कि है बराबर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 5 इंटू एक्स इज प्लस 5x, और प्लस 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5। ठीक, अब ये सारे टर्म्स लेफ्ट में लेके आते हैं। चलो पहले एक काम करो, इसको और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 2x स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स मिलाकर माइनस 7x देगा, प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हुआ x स्क्वायर, ये दोनों मिलाकर प्लस 4x देगा, और ये माइनस का 5 एज इट इज। अब लेफ्ट में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x इज माइनस 11x, 3 और ये बन जाएगा प्लस 5, तो ये हो जाएगा प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। अब ये अगेन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, x की हाईएस्ट पावर इज 2, हेंस दिस इज यस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इधर आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो अगेन यहां पर ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये अब यहां पर एक्चुअली माइनस है तो a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो माइनस वाली आइडेंटिटी में क्या हो जाता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a की जगह आ गया x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस ट्वाइस ऑफ x इंटू 2, तो 2x इंटू 2 हो जाएगा 4x। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स लेफ्ट में लेके आओ तो देखो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लेफ्ट में आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है 0, ये माइनस 4x लेफ्ट में आएगा प्लस 4x बनेगा, तो 3x प्लस 4x 7x हो जाएगा, और ये 4 लेफ्ट में आएगा नेगेटिव बन जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है, 1 है, x की हाईएस्ट पावर इज 1, हेंस दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर आते हैं आप 7th पार्ट पर, x प्लस 2 होल क्यूब। तो अगेन यहां पर अब हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। यहां पर क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी होल क्यूब, आई होप यू रिमेंबर,
ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये वाली जो आइडेंटिटी है ना, ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं अब। तो a की जगह आ गया x और b की जगह आ गया 2, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x क्यूब और 2x इंटू -1 हो जाएगा -2x। ठीक है, तो अब देखो ये x क्यूब है, ये 2x क्यूब लेफ्ट में आएगा, नेगेटिव बन जाएगा, -2x क्यूब बनेगा, x क्यूब -2x क्यूब हो जाएगा -x क्यूब। अब तुम चाहो तो पूरा इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन करने की जरूरत है नहीं, मैं फिर भी कर देता हूं। तो ये बनेगा 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, ये बनेगा 4 इंटू 3 12x और प्लस 2x तो प्लस 14x हो जाएगा और प्लस 2 क्यूब इज 8 इज इक्वल टू 0। अब क्यों जरूरत ही नहीं थी सिंप्लीफाई करने की, मुझे तो बस ये फिगर आउट करना है ना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। तो नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन एक्चुअली। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, यहां पर 8th पार्ट पर क्या बोला हुआ है। ओके, तो अगेन यहां पर वही a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, तो a माइनस क्यूब बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू बी प्लस 3x इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी होती है। तो लगा देते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड को। एक्स क्यूब ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 और लेफ्ट हैंड साइड तो ये अपना है ही एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखो एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट, सेम टर्म्स हैं दोनों साइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर माइनस 4x स्क्वायर और ये माइनस 6x स्क्वायर लेफ्ट में आएगा, प्लस 6x स्क्वायर बनेगा, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस 4x स्क्वायर इज प्लस 2x स्क्वायर। ये 12x लेफ्ट में आएगा, माइनस बनेगा, माइनस 12x माइनस x इज माइनस 13x और ये माइनस 8 आएगा, प्लस 8 बनेगा, प्लस 8 प्लस 1 इज प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, यानी x की जो हाईएस्ट पावर है, क्या है x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर है 2 यहां पर। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या यहां पर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी ये एक्सप्रेशन दी ना, वर्ड प्रॉब्लम दी है, इनसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। चलो ठीक है भाई, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find length and breadth of the plot. ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेट्स से ये है रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये है इसकी लेंथ और ये मान लेते हैं इसकी विड्थ है। ठीक है, तो क्या बोला हमने, लेट द लेंथ बी L एंड द विड्थ बी B। Let the length be L meters and width
बी मीटर्स। अब बोला क्या है यहां पर, एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इनटू विड्थ, राइट। तो एरिया जो है यहां पर, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ विच इज 528 मीटर स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहने दो, देखते हैं इसका क्या करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमको बोला है कि द लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो ये जो लेंथ है ना L, लेंथ इज मतलब इज इक्वल टू वन मोर देन ट्वाइस द विड्थ। तो विड्थ कितनी थी B, तो L हो जाएगा 2B + 1। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। देखो इतना समझ में आया, लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ एंड लेंथ इनटू विड्थ इज 528, ठीक है। अब सिंपली क्या करो आप यहां पर L की जगह ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा, लेंथ की जगह हम रख देंगे 2B + 1 इंटू विड्थ है ही इज इक्वल टू 528 आ जाएगा। क्यों किया ऐसा हमने, इसलिए किया, अब ये B में क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और आगे के एक्सरसाइजेस में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा तो यहां से विड्थ और लेंथ दोनों निकल के आ जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल हमें सिर्फ एक इक्वेशन बना के छोड़ना है, तो बना देते हैं इक्वेशन। 2B इंटू बी हो जाएगा 2B स्क्वायर + 1 इंटू बी हो जाएगा +B, और ये 528 लेफ्ट में आ जाएगा तो -528 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यही करना था ना, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, इस जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आई होप यू नो व्हाट आर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव तो पता ही है, इंटीजर्स भी पता है। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, जो इमीडिएटली एक के बाद एक आते हैं। जैसे 3 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, 4 होगा। 7 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, 8 होगा। 109 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, 110 होगा। तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैसे मिलता है, +1 कर दो पहले वाले में। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, ठीक है। तो देयरफॉर नेक्स्ट इंटीजर कैसे मिलेगा आपको, नेक्स्ट इंटीजर विल बी, पहले वाले में सिंपली 1 ऐड कर देना है। तो ये हो गए हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो क्या होना चाहिए, 306 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ बोले तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू x + 1 इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 306। आया समझ में, सिंपल सही था, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है यहां पर। इसको ओपन कर देते हैं तो x इंटू एक्स हो जाएगा x², x इंटू 1 होगा x इज इक्वल टू 306। इस 306 को लेफ्ट में लेकर रख दो, x² + x - 306 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वल टू 0। और ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। गिवन इंफॉर्मेशन को, वर्ड प्रॉब्लम को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। पिछले चैप्टर में जब हम चैप्टर 3 कर रहे थे तो हम लीनियर इक्वेशंस बना रहे थे, यहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्या दिया हुआ है यहां, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. Product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. तो रोहन की present age चाहिए, तो इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। रोहन की present age को हम x मान लेते हैं। रोहन्स present age is equal to x।
देयरफॉर उसकी जो मदर है, मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? देखो एजेस में भाई एक चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि कब की एजेस आप कंसिडर कर रहे हो, वो चीज का ध्यान रखना है। मैं आज की एज अगर x बोल रहा हूं तो नेक्स्ट ईयर की एज अलग होगी। नेक्स्ट ईयर की एज क्या हो जाएगी? x+1 हो जाएगी। रोहन की अगर आज एज x ईयर्स है तो एक साल बाद के लिए +1 कर देंगे, 2 साल बाद की एज के लिए +2 कर देंगे। तो एज हर साल चेंज होती जाती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो x हमने माना है ये रोहन की आज की एज है। और रिलेशन क्या दिया है? रोहन की जो मदर है शी इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो मदर की आज की एज क्या हो जाएगी? रोहन की एज में 26 साल ऐड कर दो, ये हो गई मदर की प्रेजेंट एज। होप ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। प्रोडक्ट आज की एज का नहीं है, 3 साल बाद की एजेस का है। तो आफ्टर 3 इयर्स इन दोनों की एजेस निकालते हैं। आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज क्या होगी? देखो आज x है ना, तो 3 साल बाद के लिए +3 कर दोगे तो रोहन की एज हो जाएगी x+3। वहीं मदर्स एज क्या हो जाएगी? जो भी आज एज है मदर की, कितनी है आज? x+26 है प्रेजेंट एज, इसमें 3 ऐड कर दो तो x+29 हो जाएगी मदर्स एज आफ्टर 3 इयर्स। अब इसमें क्या करना है आपको? बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ दीज एजेस, 3 साल बाद की जो एजेस हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 360 है। ठीक है भाई, तो रोहन की 3 साल बाद की एज x+3 और मदर की एज है x+29। ये जो प्रोडक्ट है दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 360। तो यहां पर x जो है रोहन की एज जो निकालनी थी उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो x इंटू एक्स होगा x², x इंटू 29 होगा 29x, 3 इंटू एक्स होगा 3x प्लस 3 इंटू 29 हो जाएगा 687 विच इज इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा x², ये दोनों टर्म्स मिलाकर हमें देंगे 32x। 87 तो पॉजिटिव है लेकिन ये 360 नेगेटिव में आएगा, सो 300 माइनस 27 हो जाएगा, माइनस 27 कर देंगे 273 नेगेटिव में विच इज इक्वल टू 0। 87 माइनस 360 इज 273 हो जाएगा ये। ठीक है 15, हाँ ठीक है। तो ये जो हमें इक्वेशन मिल गई, ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है। किस में है क्वाड्रेटिक? x में, यानी रोहन की एज में क्वाड्रेटिक मिल गई है, जिसको सॉल्व करना हम सब्सीक्वेंट क्लासेस में सीखेंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, क्या दिया है? A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. ठीक है, if the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. ठीक है, तो speed of the train find करना है, तो let the speed be, let the original speed, speed change भी हो रही है ना बाद में, तो original speed जो है उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये ओरिजिनल स्पीड है। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एक्चुअल या फिर जो ओरिजिनल टाइम टेकन होगा वो क्या होगा? ओरिजिनल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना करना है? 480 किलोमीटर। स्पीड क्या है? x, तो 480 अपॉन x। अच्छा, वेरिएबल जरूरी नहीं है x लो, आप s, b, y, z कुछ भी ले सकते हो। जनरली अपन x लेते हैं बट आप कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हो। तो ये हो गया ओरिजिनल टाइम टेकन। लेकिन अब क्वेश्चन में एक अलग सिचुएशन भी दिया हुआ है, वो बोल रहा है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू स्पीड कितना है? न्यू स्पीड है पुरानी से 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो ये हो गई न्यू स्पीड। तो अगर ये न्यू स्पीड है तो जो नया टाइम टेकन है, नया टाइम टेकन है वो कितना हो जाएगा?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टेकन कैसे निकलता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड, दैट स्पीड एट विच इट इज ट्रैवल्ड। तो 480 अपॉन x माइनस 8, ये हो जाएगा नया टाइम टेकन। एंड अब क्या बोला है, ये जो नया टाइम टेकन है ना, इट इज 3 आवर्स मोर देन द प्रीवियस टाइम। प्रीवियस टाइम क्या था? ये था। तो यहां पर अब हमारी ये जो हम रिलेशन बना लेंगे वो ये बना लेंगे, द न्यू टाइम टेकन जो कि है 480 अपॉन x माइनस 8, ये है 3 घंटे ज्यादा। किससे? पुराने टाइम से, जो कि कितना है? 480 अपॉन x है। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 480 अपॉन x को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, सबसे पहले एक काम करो, 480 कॉमन ले लेते हैं यहां से। 480 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करोगे, 480 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो 3 से डिवाइड होगा 1 बचेगा, 480 3 से डिवाइड होगा 160 बचेगा। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 160 टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये जो ब्रैकेट है उसमें दो डिनोमिनेटर है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और न्यूमरेटर में आएगा 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू 8, एक्स माइनस 8। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 160। अब ये x माइनस 8 इंटू एक्स को ना राइट साइड में लिख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स, और ये वाला जो ब्रैकेट है देखो क्या बनेगा, माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स कैंसिल्स आउट, माइनस एक्स इंटू माइनस 8 इज प्लस 8 बन जाएगा ये। तो 160 इंटू 8 इज x माइनस 8 इंटू एक्स बन गया। फाइन, तो फाइनली अब ये 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 48 1280। ठीक है, 1280 ही होगा ना, 048 राइट, इज इक्वल टू x इंटू एक्स होगा x स्क्वायर माइनस x इंटू 8 इज माइनस 8x। तो 1280 को राइट में रख दो, तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। आप चाहो तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये भी तो क्वाड्रेटिक है ही, राइट? तो ये हो जाता हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू।